हेलो चैंपियंस, कैसे हो सभी लोग। फटाफट से आ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति, एग्जामपुर की इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिस इज पूजा, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज हम जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाली बातें करने वाले हैं, जो कि है आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है ना। तो जिसने आज का सेशन मिस कर दिया तो समझ लो उसकी तो जो है बहुत ही जो है नुकसान उसको होने वाला है ना, बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे आज जो मैं बातें आपको बताने वाली हूं। तो सभी लोग एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कीजिए, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। सेशन को एक बार लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उसके बाद मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, तो बड़ा बड़ा वाला सरप्राइज है आपके लिए। और सरप्राइज क्या है तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन मैं करती हूँ। जल्दी से आ जाओ बेटा, फटाफट से आ जाओ। सरप्राइज के लिए सभी लोग रेडी है। आज जो है मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करने वाली हूँ कि केमिस्ट्री में जो है नीट के पेपर में क्या किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, कौन से वो चैप्टर्स है जिनको आपको किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना है, कौन से ऐसे वाले चैप्टर्स है जिनके ऊपर आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। इन सब बातों के बारे में जो है आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। बात करेंगे 2023 वाला जो आपका नीट का पेपर है, उसके लिए हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन कौन से होंगे, किस चैप्टर से कितने सवाल आएंगे, इस बारे में जो है बच्चा हम करेंगे बात। तो अगर बात करूं किसमें, क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री की, तो क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री जो है 17% कितना वेटेज रखती है, 17%। ओके, 17% वेटेज है क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें जो आपका मोल वाला जो चैप्टर है उससे आपको एवरेज 2 सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यहां से भी 1 सवाल बच्चे आएगा। गैस वाले चैप्टर से आपको दिखेगा 1 सवाल। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से भी अमूमन 1 सवाल जो है पिछले 4 से 5 सालों में देखने को मिला है। केमिकल इक्विलिब्रियम से भी मिला है बच्चे 1 सवाल। ठीक है, आयनिक से आते हैं 2 सवाल। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा भी है, उसको ढंग से पढ़ना। 2 सवाल जो है यहां से आते हैं। रिडॉक्स जो कि हमने अभी रिसेंटली किया है, 1 सवाल आपको वहां से भी पक्का पक्का जो है देखने को मिलेगा। पिछले 4-5 सालों से कुछ इसी तरीके का सिनारियो जो है हमें पेपर में दिखने को मिल रहा है। ये इन पर्टिकुलर चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चंस जो है हमारे सामने आ रहे हैं पेपर में। केमिकल बॉन्डिंग, तो जो इनऑर्गेनिक की शुरुआत करता है, जो इनऑर्गेनिक की फाउंडेशन को तैयार करता है, इनऑर्गेनिक की है ना, जो हम कहते हैं ना कि इनऑर्गेनिक की नींव को अगर तैयार करना है तो सबसे पहले पढ़ रहा है बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग आपके इनऑर्गेनिक के सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करता है। और बॉन्डिंग से मिलते हैं आपको 4 सवाल। 4 सवाल आएंगे बॉन्डिंग से। पी ब्लॉक से आपको मिलेंगे 3 सवाल। ठीक है, 3 सवाल आएंगे पी ब्लॉक से। पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी, ये वाला जो चैप्टर है 2 सवाल। 2 सवाल यहां से भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो 4 सवाल अभी तक जो चैप्टर जिसने आपको 4 सवाल दिए वो है आपका बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग को जो है बहुत बढ़िया ढंग से करना है। ओके, हाइड्रोजन से कभी कभार 1 सवाल आता है, कभी नहीं भी आता। तो हाइड्रोजन से अगर आएगा तो 1 क्वेश्चन आएगा। एस ब्लॉक से भी आपको 1 सवाल। फिर आता है आपका हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से आते हैं 2 सवाल। ऑर्गेनिक की तरफ अगर बढ़ जाएं तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे 2 सवाल। जीओसी से भी 2 सवाल फंसते हैं। 2 सवाल जो है आपको पक्का पक्का मिल जाएंगे आपके जीओसी से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रहेगी 11वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 8% वेटेज, इनऑर्गेनिक रहेगी 11वीं की 22% और फिजिकल रहेगी 17%। पिछले 4-5 सालों में ये देखने को मिला कि जो 11th क्लास की इनऑर्गेनिक है उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा रहा है। कितना, 22%। अब अगर हम बात करें हमारे क्लास 12th के टॉपिक्स की, तो क्लास 12th में बच्चा हेलो अल्केन से 1 सवाल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th 26% वेटेज रखती है। अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से मिलेंगे आपको 2 सवाल। पॉलीमर से भी 1 सवाल आता है। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल से 2 सवाल। एरोमेटिक कंपाउंड से 3 सवाल। बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से बच्चा 2 सवाल। कार्बोनिल कंपाउंड से मिलेंगे आपको 2 सवाल। जो नाइट्रोजन वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्राइजिंग नाइट्रोजन, 2 सवाल यहाँ से। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसको आप इतना हल्के में ले लेते हैं, वहां से भी 2 सवाल। वहां से भी जो है 2 सवाल। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल जो सिलेबस में है उसको हर चीज को करना है। ठीक है, ये जो है इस तरीके से जो है डिवीजन
क्वेश्चंस का कुछ हमें देखने को मिलता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एक सवाल, आयुप नेमिंग और आइसोमेरिज्म से 2 सवाल, जो कि अभी मैंने आपके साथ जीओसी में डिस्कस किया है। तो नेमिंग और आईयूपीएसी है ना, आईयूपीएसी नेमिंग और आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म अभी नेक्स्ट मैं आपको कराने वाली हूँ। 2 सवाल वहां से आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें आपको एनालिसिस वगैरह टेस्ट वगैरह जो आते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, वहां से भी एक सवाल आता है, वहां से भी एक सवाल आता है, उसको भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री वेटेज रखेगी 15% का, सॉलिड स्टेट का 1, सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से 2 सवाल, ठीक है, सॉलिड स्टेट से 1 सवाल और जो सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है 2 सवाल। सिमिलरली बच्चे काइनेटिक्स से भी आपको 2 सवाल, सरफेस वाले चैप्टर से 1 सवाल, ठीक है, इलेक्ट्रो से भी आपका जो है 1 सवाल देखने को मिल रहा है। आगे आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक जो है 12th वाली जो है उसमें 12% वेटेज देखने को मिला। कोऑर्डिनेशन जो कि एक बड़ा चैप्टर है, 3 सवाल उठाता है, कहां से, कोऑर्डिनेशन से। तो कोऑर्डिनेशन के आ जाएंगे आपको कितने, 3 सवाल। डी और एफ ब्लॉक वाले में आएंगे आपको बच्चे 2 सवाल। मेटलर्जी जो है जिसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का ओर से, वो वाला जो 6th चैप्टर, छठा चैप्टर, वहां से भी 1 सवाल। और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बच्चे देता है 1 सवाल। तो ये जो है कुछ इस तरीके से डिवीजन आपका रहेगा। पिछले 4-5 सालों का जो हमने देखा है पेपर, जब से एनटीए बना रहा है और जिस तरीके का डिवीजन क्वेश्चंस का पेपर में देखने को मिला है, तो इसी तरीके के जो है सवाल आपको देखने को मिले हैं। इन पर्टिकुलर चैप्टर से ये जो है क्वेश्चंस आए हैं। अब बात करते हैं वो वाले चैप्टर्स जिनके ऊपर आपको जो है खास ध्यान देखना है, ऐसे वाले चैप्टर्स जहां से जो है ज्यादा वेटेज जो है उन चैप्टर्स की है, और उन चैप्टर्स को हाई कंसर्न वाला हम बोल सकते हैं कि इन चैप्टर्स के लिए आपका कंसर्न ज्यादा होना चाहिए। इनको मजबूत बना लो, मजबूत तो सब कुछ ही करना है, लेकिन कुछ चीजें होती है ना जहां से ज्यादा नंबर का आता है, तो हमें वो पहले पढ़नी चाहिए और उनको पहले पक्का कर लेना चाहिए। तो जो पहले जो पक्का करने हैं वो क्या है बच्चा, वो क्या है, तो वो है आपका एस और पी ब्लॉक, मोल कॉन्सेप्ट, एरोमेटिक कंपाउंड्स, सॉलिड स्टेट, ठीक है। उसके बाद है बच्चा आपका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, काइनेटिक्स, अल्डिहाइड कीटोन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अल्कोहल फिनॉल, बॉन्डिंग, आयनिक इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आपका बहुत ही ज्यादा कंसर्न जिन चैप्टर्स में आपको दिखाना है, जहां से आपको जो है ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बॉन्डिंग से जैसे कि आपने देखा 4 सवाल आए, कोऑर्डिनेशन से आपने देखा 3 सवाल आए, काइनेटिक्स से आपने देखा 2 सवाल आए, सॉल्यूशन से आपने देखा 2 सवाल उठाए, ठीक है। तो ये जो ऐसे वाले चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं और जहां से क्वेश्चन की कंफर्मेशन है कि आएगा ही आएगा। बहुत सारे चैप्टर से कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन नहीं भी दिखता है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन नहीं भी दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर्स को आपको लास्ट में करना है जो मेजर सेक्शन जो कवर करते हैं, पीरियोडिसिटी है आपका, बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन है। तो इनऑर्गेनिक के ये वाले चैप्टर्स, ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, इन वाले सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, उनको पहले करना है। ऐसे ही आपका फिजिकल में जो है सॉल्यूशन है, काइनेटिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रो है आपकी, सॉलिड स्टेट है। तो ये वाले जो बड़े वाले जो चैप्टर, जैसे सरफेस से एक सवाल आता है, कई बार नहीं भी आता है, ठीक है, तो उसको जो है लास्ट में रखना है, पहले मेजर पोर्शन जो है आपको उसको कवर करना है, ओके। सिमिलरली बच्चे आपका ऑर्गेनिक में तो जीओसी से आने हैं 2-3 सवाल, नेमिंग से भी आने हैं 2 सवाल, नेमिंग आइसोमेरिज्म से, जीओसी से भी आपको इफेक्ट, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, ये वो, एसिडिटी, बेसिसिटी, ऑर्डर, 2 सवाल बनाएगा, वहां से भी आने ही आने हैं, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक वाला जो चैप्टर है ना, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, उन वाले चैप्टर, वहां से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठाता है वो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में 12th वाली जो ऑर्गेनिक है उसको जो है बहुत बढ़िया ढंग से करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ओके। उसके बाद बच्चे और क्या बचा हमारे पास, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल की बात कर ली। फिजिकल में मेजर सेक्शन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से सवाल उठा रहा है, इक्विलिब्रियम से केमिकल आयनिक को मिला के 3 सवाल जो है इक्विलिब्रियम से उठाता है। तो इक्विलिब्रियम को भी बहुत बढ़िया ढंग से करना है। समझ में आ गई बातें। तो ये जो है बच्चे कुछ इस तरीके से डिवीजन है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। तो सभी लोग जो है अब एक मतलब ऐसा समझ लो कि अब जो है, अब तक जो पीछे जो किया थोड़ा जो है ढीला था, क्या था, लेकिन ये जो आने वाले जो 5-6 महीने हैं, इसमें जिस बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी, जिसने जो है बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर ली, सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजों को किया, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो अभी तक अगर सोए हुए थे तो अब जाग जाओ, और अब जो है इतना ऐसा जाग जाओ कि बिल्कुल है ना उल्लू की तरीके से, कि मतलब आपको नींद आए ही ना,
क्योंकि आपको उस पेपर को निकालना है। और उस पेपर को निकालने के लिए बच्चों देखो, अब जो जो चैप्टर्स आपको मैंने बताए जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उन चैप्टर्स को पहले करो, पक्का करो, ठीक है, पहले करो, पक्का करो। कॉन्फिडेंस जनरेट तब होगा जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे। जब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तभी आपके पास जो है कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। तभी बच्चे ऐसा हो पाएगा कि मतलब आपको लगेगा कि वहां पे सवाल देखते के साथ बहुत सारी टर्म्स आपको पहले से याद होंगी, बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे उनके ऑप्शन याद हो जाएंगे, बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी होगी जो आपको याद हो जाएगी। वहां पे आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सवाल बहुत बार पहले आपकी नजर में निकल चुका है, आप उसको कर चुके हैं। सेम सवाल टिका टिकाया वहां पर दिखेगा आपको, आप फटाक से वहां से टिक कर देंगे और वहां से समय बचता है और दूसरे क्वेश्चंस पर आप उस टाइम को इन्वेस्ट कर पाएंगे। और वहां से क्या होगा बच्चे, इसी तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है ऊपर से उतर के थोड़ी ना आते हैं, बस उनकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है, प्रैक्टिस ज्यादा होती है तो कॉन्फिडेंस हाई होता है। वहां जब वही सेम क्वेश्चंस दिखते हैं फटाफट से टिक करते हुए चले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से जब जैसे जैसे टाइम के साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनके बढ़ते जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता चला जाता है। और फिर क्या होता है, टाइमली अपने पेपर को वाइंड अप करके और बढ़िया तरीके से वो उस 3 घंटे का यूटिलाइजेशन करते हैं और उनका सिलेक्शन जो है हो जाता है। तो ये डिफरेंस जो है सारा आता है प्रैक्टिस का। जो सोया हुआ रहेगा, जिसको लगेगा कि हाँ कर लूंगा अभी तो बहुत टाइम है, तो उसका नहीं होने का कुछ भी, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो इस बार, ठीक है, आप हो उतने कंसर्न, तो इतना अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसी बार सीट चाहिए, तो बच्चे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ये 5-6 महीने तो बिल्कुल जो है मछली की आंख के तरीके से बिल्कुल निशाना आपका होना चाहिए उसके ऊपर कि भैया मुझे पेपर निकालना है और मुझे हर हाल में तैयारी करनी है बढ़िया जोरों शोरों वाली। और मैं तो आपके साथ हुई उसके लिए, ठीक है। मैं जो है सब कुछ कराया जाएगा आपको, बहुत सारी चीजें आपको पहले पढ़ाई भी जा चुकी है। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें दिक्कत आ रही है दोबारा भी पढ़ा दूंगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है। बढ़िया जो है मेहनत करूंगी मैं आपके साथ, लेकिन आपको भी साथ देना होगा। जो मेरे साथ जो है मेरी पेस को पकड़ते हुए चलेगा, जो मैं बातें बोलूंगी वो करेगा, उसका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, उसका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर जो है आप ऑनेस्टली काम करेंगे, तो अगर ऑनेस्टली आप मेहनत करेंगे तो आपका बच्चे सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपको कोई नहीं रोक सकता फिर, ठीक है, उस सफेद कोट को पाने से, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाने से। और अगर रहा ध्यान इधर उधर फालतू बातों में और सिर्फ जो है टाइम वेस्ट करने में, तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है। और ये बातें अब जो है समझाने का वक्त गया, ठीक है। साल जो है खत्म होने वाला है, अब सीरियस हो जाओ। अगर अभी तक सीरियस नहीं थे तो, अभी तक सीरियस नहीं थे तो अब सीरियस हो जाओ। अब सीरियस होकर जो है तैयारी को एक नए सिरे से शुरू करो, ठीक है। जो चीजें हो गई है हो गई हैं, अब छोड़ दो उन सबको। अब बिल्कुल ऐसा कर दो कि मतलब बिल्कुल अब जी तोड़ मेहनत कर दो कि मतलब इससे ज्यादा मतलब कर नहीं सकते। 200% दो अब अपना, 200% दोगे, सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज के सेशन में अब मैं आपसे लेती हूं अलविदा। तो सभी लोगों को क्या रहना है, सभी लोगों को मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेशन कहाँ से आता है, तो किसी के बोलने से, किसी के कहने से नहीं आता, हमारे खुद के अंदर से आता है। हमारा जो इनर सेल्फ है वही हमें मोटिवेट करता है। अगर हमारे गोल्स बड़े हैं, अगर हमारे गोल्स बड़े हैं, अगर हमने मन में ठानी है कुछ करने की, तो कोई हमें मोटिवेट नहीं कर सकता हमारे अलावा। अगर हम खुद चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, उस आसमान को भी झुका सकते हैं, है ना, उस आसमान को भी झुका सकते हैं। वो एक इंसान, देखो वो रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ना, वो मूवी है ना मांझी द माउंटेन मैन। उसमें देखो उस आदमी का, ठीक है, उसको क्या थी, उसको लगन थी, उसको करना था बस। लोगों ने कहा कि पागल है, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने पहाड़ तक को खोद डाला, पहाड़ से चुनौती ले ली। तो अगर वो ऐसे ऐसे काम अगर इंसान कर सकता है, तो आपको तो जस्ट एक पेपर ही निकालना है और उसके लिए सिर्फ पढ़ाई करनी है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसके साथ ही अब लेती हूँ आपसे अलविदा। हैप्पी संडे सभी को, बढ़िया तरीके से करो पढ़ाई। तो सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय।